नमस्कार। देश में लोकतंत्र पर खतरा है कि न्यायपालिका पर खतरा है, ये बहस अब आगे बढ़ चुका है। नेता लोग बोलते हैं कि लोकतंत्र पर खतरा है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से न्यायपालिका को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं और बार बार न्यायपालिका की निष्पक्षता, उसकी स्वतंत्रता को लेकर के जिस तरह से वकीलों और अब रिटायर्ड जजों ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल हैं, हाई कोर्ट के भी जज शामिल हैं, ने पत्र लिख करके चिंता जाहिर की है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि न्यायपालिका पर खतरा बढ़ा है। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहले आपको बता दें कि आज जो खबर मिली है कि 21 पूर्व न्यायाधीशों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा है और कहा है कि न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिशों पर जो हमले हो रहे हैं उस पर उन्हें चिंता है। और आप इसको देखिए, किसको पत्र लिखा जा रहा है। सभी लोग पत्र लिख रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। पत्र में क्या कहा गया है, पहले ये सुन लीजिए। पत्र में कहा गया है कि ऐसा करने वाले संकीर्ण राजनीतिक हितों और व्यक्तिगत लाभ के लिए न्यायपालिका को कमजोर और न्यायिक प्रणाली पर जनता के विश्वास को कम करने का प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ ताकतें, कुछ गिरोह, कुछ प्रेशर ग्रुप। अब सवाल उठता है कि ये मामला है क्या। हालांकि जो सेवानिवृत्त मतलब जो रिटायर्ड जजेज हैं ने उन घटनाओं के बारे में नहीं बताया है कि किन घटनाओं से उन्हें ये चिंता हुई है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो लिखा है पत्र, उसमें कई सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया है। इसमें कौन कौन जज शामिल है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल हैं, इसमें हाई कोर्ट के जज शामिल हैं। और जो पत्र लिखा है वो काफी संजीदगी वाला पत्र है। और आपको याद दिला दें कि इसके पहले भी 600 वकीलों ने भी इसी तरह का कुछ पत्र लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जिसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कांग्रेस पर आरोप लगाया था। अब ये नई चिट्ठी आई है, इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो पत्र लिखा है। चिट्ठी लिखने वालों में हाई कोर्ट के 17 पूर्व जज हैं और सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व न्यायाधीश शामिल हैं। इसमें कुछ गुटों की ओर से सोचे समझे दबाव, गलत सूचना और सार्वजनिक अपमान के जरिए, मतलब जो टीका टिप्पणी होता है सोशल मीडिया पर जो ट्रोल किए जाते हैं, उसको लेकर के उसके जरिए न्यायपालिका को कमजोर करने के बढ़ते प्रयासों का जिक्र किया है न्यायाधीशों ने जो पत्र लिखा है। समझिए मामला कितना संगीन है कि न्यायपालिका को भी अब ट्रोल किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे न्यायिक प्रणाली पर जनता के विश्वास कम किया जा सके, ऐसी कुत्सित प्रयास चल रहे हैं, जिसको लेकर रिटायर्ड जजों ने चिंता जाहिर की। पत्र में कहा गया है कि ऐसा करने वाले संकीर्ण राजनीतिक हित वाले लोग होते हैं, मतलब किसी न किसी तरीके से इनका मकसद पॉलिटिकल राजनीतिक फायदा लेना होता है या व्यक्तिगत लाभ लेना होता है। उससे न्यायपालिका कमजोर होती है और न्यायिक प्रणाली जो है देश में जो जुडिशरी सिस्टम है उस पर जनता का विश्वास कम कैसे हो, इसकी कोशिश की जा रही है। ये गंभीर पत्र है, गंभीर घटनाओं का जिक्र है, गंभीर बातें हैं। आपको याद होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जो रद्द करने का निर्णय लिया था संविधान पीठ ने, 5 जजों की पीठ ने, उसके बाद से न्यायपालिका पर गाहे बगाहे पक्ष और विपक्ष की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं। उसी का ये ताजा पत्र है। जिन जजों ने पत्र लिखा है उसमें न्यायमूर्ति दीपक वर्मा है, कृष्ण मुरारी हैं, दिनेश माहेश्वरी हैं और एनआर शाह समेत पूर्व जजों ने कहा है कि लोग जो अदालतों के टिप्पणियों, अदालत के जो फैसले हैं और न्यायाधीशों की ईमानदारी पर जिस तरह से सवाल उठाया जा रहा है, जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, वो बहुत ही गंदा है और इससे कुछ नहीं होगा, बल्कि न्यायपालिका का विश्वास जो पब्लिक में है उससे कम होगा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के रद्द होने के बाद से आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने राष्ट्रपति से
हस्तक्षेप करने का एक पत्र लिखा था। बाद में उस पर विवाद हुआ और उसने कहा कि मैंने अपने पर्सनल कैपेसिटी के हिसाब से वो पत्र लिखा था। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद 600 वकील, जिसमें कि बड़े बड़े वकीलों का नाम है, हरीश साल्वे से लेकर तमाम वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही पत्र लिखा था। और जैसे ही वो पत्र लिखा उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वकीलों के पत्र को न केवल ट्वीट किया बल्कि उसका सीधा कनेक्शन जोड़ दिया कि कांग्रेस इस तरह की कोशिश कर रही है, न्यायपालिका पर हमला कर रही है। और आपको पता है कि लगातार सुप्रीम कोर्ट इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि रामदेव बाबा का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। चंडीगढ़ के जो मेयर चुनाव में जिस तरीके से प्रिजाइडिंग अफसर ने गड़बड़ी की थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट के अहाते से मेयर का चयन किया गया था। न्यायपालिका की सक्रियता लोकतंत्र के लिए कई बार महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब सरकारों से जब चीजें बियॉन्ड हो जाती हैं, मतलब सरकारें जब अपने हकों का इस्तेमाल गलत तरीके से करती है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, पब्लिक को ये मालूम नहीं चलना चाहिए कि किसके पास कितना धन किस उद्योगपति ने दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील के, मोदी सरकार के दलील को स्वीकार नहीं किया और कहा कि नहीं, देश के हर एक व्यक्ति को जानने का अधिकार है कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चल रहा है। और उन्होंने 2017-18 में जो लाया गया था मनी बिल के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसके जरिए चंदा का धंधा का जो खेल अभी चालू है, और आप मीडिया में देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, मीडिया में ये खबरें गायब है। तो ये जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जिस तरह से फैसला किया, उसके बाद से अचानक कुछ सक्रियता बढ़ गई है। न्यायपालिका की सुरक्षा, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं और कई जगह तो ट्रोल भी किया जा रहा है। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी एक दो सेमिनार में कहा कि जिस तरीके से उन्हें ट्रोल किया जाता है उन्हें हंसी आती है, और कहा कि ये सामान्य घटना नहीं है। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने तो वकीलों से कहा कि आप सामान्य व्यक्ति नहीं है, आपके कंधों पर न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, इसलिए आप पर्सनल कैपेसिटी पर भी अगर कुछ बोलते हैं तो संभल कर बोलना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि न्यायपालिका को लेकर बहुत कुछ चल रहा है इस देश में। कोई कब्जा करने का प्रयास कर रहा है और किसी को खतरा है न्यायपालिका की सक्रियता से। ये सक्रियता कई बार खराबी मानी जाती है। न्यायपालिका लोकतंत्र में क्या है कि विधायिका ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए, क्योंकि जनता से चुनकर लोग प्रतिनिधि आते हैं, कानून वही बनाया जाता है। लेकिन जब चीजें सरकार अतिशय करने लगती है, जब मनमानी पर उतर जाती है, तो ऐसे समय में संविधान की संरक्षा यानी संविधान की सुरक्षा करने का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट को ही दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट लगातार कई मामलों में मोदी सरकार को लगातार एक तरह से सवालिया निशान उठ रहे हैं उसके फैसलों से। क्योंकि रामदेव का जो प्रोडक्ट था, जो दवाओं का जो कारोबार था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के रवैये पर न केवल नाराजगी जताई थी बल्कि गंभीर सवाल खड़े किए थे कि केंद्र सरकार क्या कर रही थी जब रामदेव बाबा अपने प्रोडक्ट का भ्रामक प्रचार के जरिए देश के लोगों को गुमराह कर रहे थे। और उनका गुनाह इतना अक्षम्य था कि सुप्रीम कोर्ट ने दो बार उनके माफीनामा को अस्वीकार कर दिया। कुल मिलाकर ये कहिए, समझिए इस बात को कि न्यायपालिका की सक्रियता को देख करके कुछ लोगों को घबराहट होने लगी है और देश के हर एक लोगों को चिंता है न्यायपालिका सुरक्षित रहे, निष्पक्ष रहे, स्वतंत्र रहे। किसको खतरा है न्यायपालिका की सक्रियता से और क्या है मामला ये कि बार बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता को लेकर पहले वकीलों ने पत्र लिखा, उसके बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, हाई कोर्ट के जो जज रह चुके हैं, उन्होंने पत्र लिख करके इस पर गंभीर चिंता जताई है। हालांकि ये खबरें मीडिया में आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि मीडिया इन दिनों प्रोपेगेंडा फैलाने में ज्यादा मस्त है। उसे
इन बुनियादी सवालों पर डिस्कशन करने की फुर्सत नहीं है कि क्या वजह है, कौन वो ताकतें हैं जो न्यायपालिका, जिससे न्यायपालिका को खतरा है, किसको चिंता है, किसको चिंता नहीं है, वो कौन सा प्रेशर ग्रुप है, कौन से लोग हैं, किससे खतरा है न्यायपालिका को, इस पर बहस करने के बजाय आजकल मीडिया में क्या चल रहा है ये कोई बताने की चीज नहीं है। लेकिन हमने जो आपको बात बताई कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट चर्चा में है, अपने फैसलों को लेकर नहीं बल्कि उनके फैसलों पर टीका टिप्पणी करने वालों को लेकर है। और इस बार चिंता जताई है जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, जो हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, उन्होंने पत्र लिख करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी न्यायपालिका पर सबकी निगाहें टिकी हैं। देश का लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा, कैसे निष्पक्ष होगा, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी है। अब देखना यह है कि 2024 के चुनाव के बाद न्यायपालिका को लेकर के सरकारों का क्या रुख रहता है। हमें आपको सिर्फ ये बताना था कि न्यायपालिका पर भी खतरा मंडराने लगा है। जैसे आपको पता है कि इस देश की कई सरकारी एजेंसियों पर खतरा मंडराया है, इस देश में लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। क्यों खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि कई बार सरकारें जब बहुमत में आती है तो मनमाने तरीके से फैसले लेती है और उसकी सुनवाई जब कहीं नहीं होती है तो वो फिर मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। और जब सुप्रीम कोर्ट सरकार के फैसले को पलट देती है, बदल देती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर खतरा महसूस होने लगता है कुछ ताकतों को, और वो फिर ट्रोल करने लगते हैं न्यायपालिका के फैसलों पर, और ट्रोल करने लगते हैं न्यायाधीशों पर, टीका टिप्पणी करने लगते हैं, जो कि एक गंभीर खतरा है। और इसी को लेकर के आपको मैं फिर बता दूं कि 21 जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो पत्र लिखा है उसका मजमून ये है कि न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनी रहे। नमस्कार।